टॉपिक को ध्यान से सुनना कि ये टॉपिक सबने सुना ही होगा अभी, ठीक है, बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है अब, और उसका नाम है S-400 ट्रियम्फ। ठीक है, अभी है क्या, ये एंटी डिफेंस सिस्टम है ये, ठीक है, और एयर डिफेंस सिस्टम है ये, और सब बच्चों को पता है। गजब ढाया इसने, और हमारे ऊपर नहीं, किसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर गजब ढाया। और ये ना होता तो शायद आज हम यहाँ पे बात ना कर रहे होते। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, नाम क्या है, S-400। कब यूज किया गया, अभी 3-4 दिन पहले यूज किया गया, और इसका ये डेब्यू था। ठीक है, डेब्यू था, और डेब्यू में इसने सेंचुरी मार दी, तगड़ी सेंचुरी मार दी, राइट। और मैं सेंचुरी भी नहीं कहता, इसने तो 200 मार दी है, और बैट खड़ा करके बोल दिया कि मैं हूं S-400, राइट। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड पूरे का पूरा बन गया कहीं ना कहीं। ठीक है, अब इसके बारे, S-400 के बारे में अच्छे से बताऊंगा यहाँ पे कि ये भला क्या है, ये लिया कहाँ से, कितने का लिया, इसकी मारक क्षमता क्या है, सिस्टम क्या है, चलता कैसे है, रडार है, क्या है, तो सारी डिटेल करूंगा मैं आज इसके ऊपर। ठीक है, अब S-400 ट्रियम्फ का एक दूसरा नाम भी है, याद रखना, इसको कहते हैं SA-21 ग्राउलर्स। ठीक है, बाय नाटो। नाटो आपको पता है, आप बीच में अगर नोट्स बनाना चाहते हो लिख लो यार। ठीक है, SA-21 ग्राउलर बाय नाटो, तो इस नाम से भी जाना जाएगा इसे। ठीक है, मोबाइल है, मोबिलिटी है। मोबाइल का मतलब क्या है, एक जगह पे फिक्स नहीं है, आप इसे एक जगह से दूसरी जगह भी लेकर आसानी से जा सकते हो, राइट। और लैंड टू एयर, मतलब सरफेस टू एयर ये सिस्टम है। आपको पता है ना, बहुत सारी मिसाइल्स होती है, एक होती है बेटा एयर टू एयर, एक होती है एयर टू सरफेस, ये है लैंड टू एयर, मतलब सरफेस टू एयर सिस्टम। मतलब जब मारेगा तो नीचे से जाएगा, और ऊपर जो उड़ता होगा कोई भी चीज, अभी आपने देखा क्या उड़ रहा था ऊपर, ड्रोन्स पाकिस्तान के, उनको खत्म करेगा ये। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या सर ये सिर्फ ड्रोन्स के लिए काम आएगा। मेरा आंसर है नहीं बेटा, सिर्फ ड्रोन्स के लिए काम नहीं आता भैया, ये आता है कोई भी चीज, जैसे उनके ये जेट भी आते तब भी मारता, उनके ड्रोन्स भी आते, वो तो हमने मारे अभी, उनकी मिसाइल्स भी आती, वो भी ठोकता। तो ये 3 सिस्टम्स में काम करता है। और याद रखना, ये एक मिसाइल सबके ऊपर नहीं फेंकता एक जैसे। जेट्स आएंगे तो उसके ऊपर दूसरी लेवल की मिसाइल दागेगा ये, राइट। ड्रोन्स आएंगे जो अभी बहुत सारे आए, इनके ऊपर नेक्स्ट लेवल की मिसाइल करेगा ये। अगर मिसाइल्स आएंगी उनकी, तो उनको नेक्स्ट लेवल पे किसी और मिसाइल को यूज करके खत्म करेगा। मतलब जब हम इसका सेटअप करते हैं तो 3-4 तरह की जो मिसाइल सिस्टम है वहां पे हम रखा होता है। समझ आ गई आपको। अब सर इसकी रेंज, मुद्दा ये है, अब उसको ध्यान से समझना। अब आप रेंज 600 किलोमीटर तक ये डिटेक्ट करता था, अभी 3-4 से पहले डिटेक्ट करता था, मतलब अभी भी करेगा, आगे भी करेगा। 600 किलोमीटर तक डिटेक्ट करता है। मतलब डिटेक्ट का मतलब होता है कि देखता है कि कोई ना कोई मेरे पास आ रहा है, इसका वेलकम मुझे करना है। लेकिन मारक क्षमता जो है, मतलब जब हम इंटरसेप्ट करते हैं, जब उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, तो वो है 40 किलोमीटर से 400 किलोमीटर। इस बात को ध्यान से समझना कि 600 किलोमीटर पहले से उसे पता लग जाएगा कि कोई चीज मेरे पास आ रही, कोई ड्रोन मेरे पास आ रहा है। लेकिन अभी 600 किलोमीटर में उसे वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। समझ आ रही है, 600 किलोमीटर में इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। भैया मैं सिर्फ देख पाऊंगा कि भाई तू आ रहा है, लेकिन मेरी रेंज में आ, मेरी रेंज में आ। और मेरी रेंज क्या है, जैसे 400 किलोमीटर तू मुझसे दूर हुआ, तू गया। मतलब 400 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक, हाँ 40 किलोमीटर से ज्यादा मेरे पास आ गया कोई, मान लो ना आ गया, कोई चीज आ गई, फिर मैं तुझे नहीं मार सकता। 40 से 400 मारक क्षमता, लेकिन मैं देखूंगा 600 किलोमीटर तक। ये है S-400, ध्यान रखना ये। अब ऑल्टीट्यूड भी 30 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, लंबा, ये ऊपर तक
30 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक मारक क्षमता, और ये बहुत बड़ी है। उसका यार माउंट एवरेस्ट का जो हाइट है ना वो करीब करीब 9 किलोमीटर है, 8848 मीटर्स, 9 किलोमीटर। मैं कितनी कह रहा हूं, 30 किलोमीटर ऊपर जाकर भी ये मार्ग मारता है। एवी नहीं पैसे खर्चे हमने। 2018 में तो कितनी बातें हुई थी, मोदी जी ने इतने पैसे खर्च दिए, देश का पैसा लगा दिया, अब 4 दिन से हम चुप हुए बैठे हैं। सही खर्चे। आपने भी मीम्स देखे होंगे, जीएसटी भरा, अब सही भरा, लगता है जान बच गई। ठीक है, मैं बताऊं तो मैं वहां पे भी चलता हूं, कितना खर्चा किया, अब आपके होश उड़ जाएंगे। अभी देखो सही, अभी अभी आप ऑल्टीट्यूड पता लग गया। अब सर देखता कैसे, जैसे ये टोप लगाई हमने, ये सिस्टम लगाया सिर्फ एक तरफ बॉर्डर पे, नहीं, एक्चुअली ये ऐसा है ही नहीं, ये है सीधा खड़ा, और ये रेडियस, ये पूरा का पूरा रेडियस, और पूरा का पूरा रेडियस कितना, मतलब 360 डिग्री का रेडियस घुमाता है। समझ आ गया? सर्कल का जो एंगल होता है 360, मतलब 400 किलोमीटर इधर, 400 किलोमीटर इधर, 400 किलोमीटर इधर, 400 किलोमीटर पीछे। अब ये बात अलग है कि तू गुजरात में बैठा, पीछे से कौन आएगा, मतलब आने को अगर पीछे से भी आता वो पीछे भी मारता, इधर भी मारता, इधर भी मारता, सामने भी मारता, लेकिन अभी तो दुश्मन सामने से आ रहा था, उसने सामने से मारा। क्लियर हो गया? 600, 40 to 400, देन 360 डिग्री एंगल। कितना सेफ्टी सा लग रहा है, अच्छा सा फील हो रहा है, शुक्र है परमात्मा बख्श दिया हमें। अब 300 टारगेट्स को ये ट्रैक कर लेता है एक ही साथ। 300 मिसाइल्स अगर आ रही हैं इसके पास, ड्रोन्स आ रहे हैं, उसको ट्रैक कर लेगा, और सबको मारेगा नहीं, ट्रैक कर लेगा। मारेगा कितना, 36 को एट ए टाइम मार सकता है, मतलब 300 को ट्रैक, 36 को एट ए टाइम खत्म। अभी तो जो हमने अभी 3-4 दिन पहले देखे, वो तो ड्रोन्स कैसे आ रहे थे, 5, 6, 10, 15, 36 ड्रोन्स को एक साथ एक वक्त में खत्म कर देगा ये S-400। समझ गए इतना? अब सर मैंने अभी बोला मोबाइल लॉन्चर है, मोबाइल लॉन्चर के साथ साथ क्या है भाई, 5 मिनट में डिप्लॉय होता है। 5 मिनट लगते हैं डिप्लॉय करने में, इसे तैयार करने में। दुश्मन ने अटैक किया, साइरन बजे, 5 मिनट के अंदर डिप्लॉय। कहीं भी, मतलब हम कहीं भी मोबाइल लेकर जा रहे हैं, उसको लेकर जा रहे हैं, वहां पे जाके कुछ ऐसा नहीं 24 घंटे लगेंगे, पहले इसको मशीन लगाएंगे जी, पेज कसेंगे, टेक्नीशियन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 5 मिनट में तैयार। कहता लाओ जी यूज करो मुझे अब अच्छा आराम से। क्या बात है यार, है ना? अब इतना जबरदस्त है ये कि यूएस का भी एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है थाड, THAAD, सुना होगा आपने। उससे भी, या कह लो उससे कंपेयर कर लो, उसके जैसा, या मैं तो कहता हूं उससे भी एक कदम आगे है S-400, उससे एक कदम आगे थाड से। तो कहीं ना कहीं सॉरी, अमेरिका भी डरा हुआ है। अमेरिका डरा हुआ है कि तो गलत हो गया, रशिया से लिया गया ना, पता ना आपको, आरओ में आगे बताऊंगा कितने का मैं क्या है। तो इंडिया ने S-400 को क्या बोला, इंडिया ने बोला कि ये मेरा सुदर्शन चक्र है, विष्णु जी का जो चक्र है सुदर्शन। सीरियसली यार, ये 3-4 दिन में हमें देख लिया, सुदर्शन चक्र है, विष्णु ने बचा लिया। मैं सीरियसली कह रहा हूं, इसने बचा लिया, नहीं तो इतनी तबाही होती। जैसे हमने तो साक्षात दर्शन किए पंजाब वालों ने, कि कैसे वो 5, 10, 15 मिसाइल्स तो मेरे ऊपर से ड्रोन्स गए। तो अगर ये ना होता, इंटरसेप्ट ना होता, न्यूट्रलाइज ना होता, तो फिर शायद मैं यहाँ पे और शायद आप वहां पे ना बैठे होते, हम एक दूसरे के भोग में गए होते। हाँ, तबाही बहुत होनी थी, करोड़ों रुपए जाना था, घर बर्बाद होते, बच्चे बर्बाद होते, करियर बर्बाद होते, पता नहीं क्या कुछ हुआ था। तो थैंक यू इसका। कब लिया गया? अक्टूबर 2018, मोदी सरकार थे, 2014 में मोदी जी आए, और 4 साल बाद इन्होंने बोला कि देखो ये लेना है। किससे लेना है? रशिया से लेना है। कितने का लेना है? अरे बताता हूं, पहले लेने कितने हैं, 5 S-400 सिस्टम हमने परचेज किए। मतलब ऐसा होता है कि आपकी डील होती है, आप पैसा एग्रीमेंट पे लिखते हो, हम इतना पैसा देंगे, जैसे जैसे आप हमें सप्लाई करते जाओगे वैसे वैसे हम उनके पैसे लेते जाना। एक साथ नहीं कि आज फोन किया S-400 और कल वो ट्रक में बैठकर आ गए, लो सर ये आपके 5 ये लो।
बेटा ये जोमेटो का पिज्जा ऑर्डर थोड़ा है, S-400 की बात बता रहा हूं मैं। तो उसको लाने में टाइम लगता है। अभी थोड़ी देर पहले ही आए, अभी ऑर्डर कितने की? 5। 5 का रेट क्या था? $5.43 बिलियन। अरे बाप रे, बड़ा महंगा है यार ये तो। और जैसे मेरे को अभी अभी लगा, वैसे 2018 में भी लगा होगा, तकलीफ हुई होगी ऑपोजिशन के पास यहाँ दिल में, लोगों के पे कहा होगा यार कितने का? अच्छा, एक मशीन, एक सिस्टम S-400 करीब 8,000 करोड़ का। अरे बाप रे, ऐसा विकासशील देश जो डेवलप है नहीं, लेकिन उसने 5 ऑर्डर की, एक 8,000 करोड़ का। अरे बाप रे बाप, 40,000 करोड़ लगा दिया आपने। स्कूल खोल सकते थे, कॉलेज खोल सकते थे, ये खोल सकते थे, अब नहीं कोई बोलेगा। ठीक किया, स्कूल कॉलेज तभी बचेंगे ना जब हम बचेंगे, या उसको जब इंटरसेप्ट करेंगे। तो ये बंदे ने ठीक किया, मोदी जी ने ठीक किया। ठीक है, कितने का एक? 8,000 करोड़ का एक, राइट। अब हमें चाहिए क्यों थे? बच्चे को पता है, 4 दिन से पहले पता लगेगा क्यों चाहिए थे, लेकिन पहले क्यों चाहिए थे? मैं वहां पे भी क्वेश्चन मार्क था। बेटा जिसके ऐसे के पड़ोसी देश हों प्यारे प्यारे, ठीक है, कितने दिलदार, कितना मोहब्बत है हमें, पाकिस्तान, चाइना, और इतनी बड़ा आपके बाउंड्री लग रही हो, और उनका ऊपर से ये जो एयर सिस्टम है, ये जो मिसाइल सिस्टम है वो थोड़ा एडवांस्ड हो, तो फिर तो चाहिए ना। वो कौन सा घोड़ों पे आएंगे तलवारें लेकर? और आपने तो अब लड़ाइयां देख ली हैं, बिल्कुल चेंज हो गई है ना। पहले कहाँ कैसी लड़ाई थी, अब ड्रोन से लड़ाई हो रही है भाई। तो हमें ये सिस्टम चाहिए था, और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं पहले भनक लग चुकी थी कि आने वाले फ्यूचर में ऐसा कांड हो सकता है, और हुआ भी, अभी आपने देख लिया। तो इस करके ये परचेज करना बड़ा जरूरी हो गया था। ठीक है, क्या सर सिर्फ S-400 रशिया बस वही, और कुछ नहीं है हमारे पास? एयर डिफेंस सिस्टम है ना भाई, भारत का अपना है ना। आकाश सिस्टम, अभी आकाश जो मिसाइल्स हैं ये भी तो यूज की ना। आकाश अभी रो रहा था बैठ के पीछे, कहता है S-400 की बात करी जा रहे हो, मेरी बात नहीं, मैंने भी तो मारा है। तो उसका भी थोड़ा सुन लो यार, आकाश भी है। आकाश जो इंडिया का इंडिजीनियस सिस्टम है, जो हमने बनाया है, उसको भी हमने लॉन्च किया है, और उसने भी इनके ड्रोन्स मारे हैं भाई। और एक और वो इजराइल का बैरक 8, वो भी यूज किया गया। तो तगड़े हैं हमारे पास। आपको याद रखना है हमारे वाला कौन सा? आकाश। ठीक है, अब सर 5 मंगाए थे, 5 में से 5 आ गए? आंसर इज नो, 5 नहीं आए, सिर्फ 3 थे, और पूरा बॉर्डर सेव कर लिया। मैंने क्या बोला? 600 किलोमीटर तक देख सकता है। अभी सिर्फ 3 ही रिसीव हुए, और 3 कहाँ कहाँ डिप्लॉय किए? अभी कहाँ कहाँ किए होंगे? गुजरात में डेफिनेटली बॉर्डर लग रहा है, राजस्थान एंड पंजाब। सर J&K, पंजाब ने J&K कवर कर लिया। पंजाब के S-4 सिस्टम ने ही, जो 400 सिस्टम है, उसने ही वो कर लिया। 3 डिप्लॉय किए उधर को करके, और इन तीनों ने चमत्कार कर दिया। लेकिन 2 आने बाकी हैं, वो कब आएंगे सर? उम्मीद है 2026 अगस्त को। इतना डिले क्यों? आपको पता है कहां से आने हैं? रशिया भाई से। लेकिन रशिया भाई साहब तो लगे हैं लड़ाई में, किसके साथ? यूक्रेन के साथ। उनके अपने कलेश नहीं मुक रहे, तो वो कह रहे थोड़ा डिले हो जाएगा, अगस्त में हो जाएगा। आपको क्या लगता है वो 2 जो चीजें हैं, 2 सिस्टम है, वो कहां डिप्लॉय होंगे? ऑब्वियसली ये बॉर्डर तो सिक्योर हो गया ना, वो इधर करेंगे मेरे अकॉर्डिंगली। बाकी कुछ भी हो सकता है, वो ईस्ट स्टेट्स में यहाँ पे लगाएंगे, चाइना बॉर्डर पर। लेट्स सी कहाँ होता है वो। ठीक है, अब 7-8 मई का दिन याद है, 16 सिटीज पे उन्होंने करीब 16-17 सिटीज पे अटैक किया, 50 ड्रोन्स मारे, इतने मिसाइल मारे, और ये इसका टेस्ट में बैठा था S-400, वो सक्सेसफुली पास हो गया। इसके CGP अच्छे आ गए, बच्चा पास हो गया, राइट। हमने इंटरसेप्ट भी किया, और इंटरसेप्ट के साथ साथ हमने न्यूट्रलाइज भी कर दिया, कहीं नहीं गिरने दिया हमने इसको। क्लियर? अब आपको याद होगा इंडिया ने भी रिस्पॉन्ड किया, और उनका वो जो लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम था, हमारे पास तो ये था S-400, उनके पास भी था, जो चाइना अंकल ने दिया था उनको। चाइना अंकल वाले ने बचाना क्या था, इन्होंने पहले ही उसे नस्ते नाबूद कर दिया। और आपको याद है वहां पे हमने इजरायली ड्रोन मारा था। इजरायली ड्रोन कौन सा? हार्पी ड्रोन्स मारे थे, और उनका खत्म हो गया था। क्लियर?
अब चाइना और वर्सेस रशिया, तो आपने देख ही लिया चाइना मेड और रशिया मेड में कितना का फर्क है। तो इस करके आपसे भी गुजारिश है, और ये जो अभी यूट्यूब पे देखेंगे उनसे भी गुजारिश है, हाथ जोड़कर कि चाइना मेड थोड़ा अब अवॉइड करो, और मेरे ख्याल से पूरे अवॉइड कर दो। ये बंदा ये है जो पीछे से मारते हैं, और मारते भी नकली चाकू से हैं, जो बचेगा नहीं वो तो बात अलग है, चाकू टूट जाते हैं इनके पहले मारते मारते, लेकिन ऐसे लोगों से दोस्ती रखनी ही क्यों, राइट। अब चैलेंजेस क्या है, ले तो लिया, चैलेंजेस क्या है बेटा, कार जब लेते हैं बड़ी वाली छोटी वाली, वन टाइम कॉस्ट तो लगती है ना, लेकिन उसके बाद चलाने में भी तो कॉस्ट लगती है कि नहीं लगती, कि फ्री में चल पड़ेगी, नहीं, पेट्रोल का खर्चा है, इंश्योरेंस है, बाकी है। वैसे ही ये 8,000 करोड़ का आ तो गया, लेकिन कैन यू इमेजिन एक शॉट था करने में कितना पैसा जाता है। आपने कल 2-3 दिन से हमें ठाठा होते देखी ना, यहाँ पे 5 आए, 5 इंटरसेप्ट किए, 1 2 3 4 6 7, एक शॉट करीब 5 से 8 करोड़ का है। बेटा तुम्हारी जान बचाने के लिए 5 से 8 करोड़ रुपए एक शॉट लगाया गया है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है जरा भी। वो जो ड्रोन आ रहा था वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख का होगा, वो 1 लाख 2 लाख को मारने के लिए 5 करोड़ का शॉट मारा गया। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान इसी करके ये ज्यादा ड्रोन्स मार रहा था। मेरे को ऐसा लगता है कि इनका खर्चा इंडिया का थोड़ा डैमेज करूं मैं। वो सस्ते भी 50 रुपए वाला भी ड्रोन, मैं मजाक कर रहा हूँ, वो भी फेंक दिया होता तो उसको भी इंटरसेप्ट करके मारते, तो वो भी उसके लिए 5 करोड़ रुपए लगाया, 5 से 8 करोड़ तक है इसका लिमिट, तो वो भी लगाया। तो कॉस्ट इफेक्टिव ये थोड़ा नहीं है, ठीक है। इसकी कंपैरेटिवली वो जो हमारा है ना, वो जो आकाश, वो लो कॉस्ट है, राइट। अब और चैलेंजेस क्या है, यूएस स्टिल हमें धमकी दे रहा था, 2018 में भी जिसने दी थी, कि मैं काटसा, उनका एक एक्ट है काटसा, CAATS से, काटसा, क्या तो उसके तहत मैं आप पे सैंक्शन लगा दूंगा। जानते हैं क्यों? कि तू रशिया से ये मत ले, 2 सुपर पावर, एक से लिया, एक को फायदा, दूसरा बोलेगा मत ले। अभी भी, तब भी थ्रेटन कर रहा था, और अभी भी थ्रेटन कर रहा है कि काटसा के तहत मैं तुम्हें बैन करूंगा, सैंक्शन लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर, राइट। चलो वो तो बात गई, अब खत्म हुई। अब और अगर 2 फ्रंट वॉर लग गई, मान ले कल परसों चाइना भी अगर आ जाता, जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूं मैं आपको समझना पड़ेगा, कल परसों अगर चाइना भी आ जाता फिर क्या होता, फिर 2 साइड से 2 फ्रंट वॉर होती, आपने 3 यहां पे लगाए, 2 तुम्हारे आए नहीं, उधर से खा जाता। वहां पे किसने बचाना था, ईस्ट में किसने बचाना था, S-400 तो था ही नहीं वहां पे, राइट। तो ये चैलेंजेस भी हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन, KS-400 जैसे चीजें, ऐसे सिस्टम हमें और परचेज करने चाहिए भारत को, डिफेंस सिस्टम और मजबूत करने के लिए, जैसे हमारे आपको नेबर्स हैं, या फिर नहीं। मेरे अकॉर्डिंगली करने तो चाहिए, अभी तो जरूरत है, लेकिन हमें अपने R&D पे ज्यादा पैसा लगाना चाहिए। अगर S-400 वहां बन सकता है तो फिर भारत में भी तो बन सकता है ना। R&D पे पैसा लगा के, हमारे पास दिमाग की कमी नहीं है, S-400 से बढ़िया ये जो डिफेंस सिस्टम हम तैयार कर सकते हैं, राइट। आकाश भी तो किया ना, तो आकाश से भी बढ़िया, S-400 से बढ़िया, लेकिन इसके लिए वक्त लगेगा, इंडिया को, गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा R&D पे, राइट, तब ये चीजें निकलेंगी जाके, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।